संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने बैठक किया और यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा चिकित्सा के बेहतरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवासीय विद्यालय के रूप में बनाया जाए, इस बात को लेकर लड़ेंगे। और मतदाता को सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिले, तभी आर्थिक न्याय इस देश में आ पाएगा। इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। जो है सुमन जी, एक व्यवस्था और दिखाई दे रही है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जैसे लोकल क्षेत्रों में जो सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोले गए हैं, इनमें अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक देखा जा रहा है कि यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। क्या इसमें सुधार करना चाहिए या नहीं? देखिए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शासनादेश के अनुसार पैथोलॉजी, एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड की मशीनें अवश्य होनी चाहिए और 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए और स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। और इन सभी के साथ साथ 21 पैरा मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। तो ये जो स्वास्थ्य सिस्टम जो लचर बना हुआ है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हों, इसी को लेकर हम लोग आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं और जन आंदोलन के रूप में हम लोग काम करेंगे और सत्ता से, शासन के लोगों से मांग करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए। चूँकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ग्रामीण अंचलों में होते हैं, दूर दराज क्षेत्रों में होते हैं और इन सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कम आय वर्ग के लोग, बीमार रहित लोग, साधन विहीन लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए और उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाता। यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है और जब शासनादेश में चीजें वर्णित हैं तो सरकार को चाहिए कि हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सभी चिकित्सा के जो आधुनिक यंत्र हैं वह लगाएं और अच्छी से अच्छी चिकित्सा ग्रामीण अंचलों में जनता को मिले। इस बात को, इस मांग को लेकर हम लोग लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात कहा आपने। यदि अव्यवस्था हो जाए तो हमें लगता है कि एम्स में अच्छी से अच्छी सुविधा मिलने लगेगी, क्योंकि सारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं यहाँ मिलने लगेंगी। इसी के साथ सरकार एक चीज़ और सुनने को आ रहा है, बहुत अच्छी ये बात है हमारे हिसाब से। क्या यह सही है? एक तरफ ये पहलगाम हमले के बाद सरकार घर घर सिंदूर भेजने का काम कर रही है। देखिए, ये जो घर घर मोदी सरकार का जो अभियान प्रारंभ हो रहा था जी, अब तो ऐसा नहीं प्रोग्राम, लेकिन यदि ऐसा प्रोग्राम था तो निश्चित जो पूर्व में डोला प्रथा जो कुप्रथा के रूप में प्रचारित था, यह उसी का परिवर्तित रूप था। सिंदूर घर घर बेचना, भारतीय समाज में सिंदूर पति पत्नी को केवल दे सकता है और यदि कोई गैर पुरुष किसी महिला को सिंदूर देता है तो वह पूरी तरीके से अमर्यादित आचरण है और भारतीय समाज इसको कतई स्वीकार नहीं करे। इनका जो प्रयास था, जो डोला प्रथा था, जो डोला प्रथा कुप्रथा था, जो गांव के जमींदारों की यहाँ दलित और पिछड़े समाज की बहुएं पहले आती थी तो उनके घर जाती थी, उनके घर रात विश्राम करती थी, उसी स्वरूप को परिवर्तित करते हुए ये जो है घर घर सिंदूर भेजने का अभियान लोग तय कर रहे थे। लेकिन इस समाज में, भारतीय समाज में इसका कड़े शब्दों में विरोध किया, कड़ा प्रतिरोध हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अभियान से वापस आना पड़ा। अब आज ये कह रहे हैं कि ये समाचार फेक समाचार है और तो फेक समाचार है तो जो प्रिंट मीडिया ने इस समाचार को छापा उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जो है
मुकदमा करना चाहिए, मानहानि की दवा करना चाहिए।